सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। रुत ये सुहानी है मेरी जान, रुत ये सुहानी है कि सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी है, कि सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी है। छोटे छोटे झरने हैं कि झरनों का पानी छू के कुछ वादे करने हैं। झरने तो बहते हैं कसम ले पहाड़ों की, जो कायम रहते हैं। खिले खिले फूलों से भरी भरी वादी, रात ही रात में किसने सजा दी, लगता है जैसे यहाँ अपनी हो शादी, लगता है जैसे यहाँ अपनी हो शादी। क्या गुल बूटे हैं पहाड़ों में ये कहते हैं, परदेसी तो झूठे हैं। हो हाथ है हाथों में, ये रास्ता कट ही गया इन प्यार की बातों में। दुनिया ये गाती है, सुनो जी दुनिया ये गाती है कि प्यार से रसता तो क्या जिंदगी कट जाती है, कि प्यार से रसता तो क्या जिंदगी कट जाती है।
प्यार की कश्ती में है, प्यार की कश्ती में है, लहरों की मस्ती में है, पवन के शोर शोर में चले हम जोर जोर में गगन से दूर। प्यार की कश्ती में है, लहरों की मस्ती में है, पवन के शोर शोर में चले हम जोर जोर में गगन से दूर। सच होंगे सपने, बनेंगे गैर भी अपने, दिल की बारात सजेगी, मिलेंगे साजन अपने। मैंने सुना, क्या सुना, जो कहा, क्या कहा, जाना बहुत है दूर। प्यार की कश्ती में है, लहरों की मस्ती में है, पवन के शोर शोर में चले हम जोर जोर में गगन से दूर, गगन से दूर। नजर क्या लगे वहाँ पर है प्यार ही प्यार, जहाँ पर न बिछड़े मिलने वाले, जहाँ सब हो दिल वाले। तो चलो चले, हाँ चले, यूं मिलके, हाँ मिलके हो के खुशी में चूर। प्यार की कश्ती में है, लहरों की मस्ती में है, प्यार की कश्ती में है, लहरों की मस्ती में है, पवन के शोर शोर में चले हम जोर जोर में गगन से दूर।
बेचैन है हम सफर के लिए, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। मैं सुनाऊं तुम्हें बात एक रात की, मैं सुनाऊं तुम्हें बात एक रात की। चांद भी अपनी पूरी जवानी पे था, दिल में तूफान था, एक अरमान था। दिल का तूफान अपनी रवानी पे था, एक बादल उधर से चला झूम के, एक बादल उधर से चला झूम के। देखते देखते चांद पर छा गया, चांद भी खो गया उसकी आगोश में। उफ़ ये क्या हो गया जोश ही जोश में। मेरा दिल धड़का, मेरा दिल तड़पा किसी की नजर के लिए, मेरा दिल तड़पा किसी की नजर के लिए। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। इसके आगे की अब दास्तां मुझसे सुन, सुन के तेरी नजर डब डबा जाएगी। बात दिल की जो अब तक तेरे दिल में थी, मेरा दावा है होठों पे आ जाएगी। तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है, मसीहा मसीहा मोहब्बत के मारों का है। तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है। हम तेरा नाम सुन के चले आए हैं, अब दवा दे हमें या तू दे दे जहर। तेरी महफिल में ये दिल जले आए हैं, एक एहसान कर, एहसान कर, एक एहसान कर अपने मेहमान पर, अपने मेहमान पर एक एहसान कर। दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए, दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। तूफानों से टकराएगा, लग जाएगी नाव किनारे। इस जग में है जीत उसी की, दुख में जो हिम्मत ना हारे। रात चुप है, चांदनी मदहोश है, मुस्कुरा भी दो फिजा खामोश है। रात चुप है, चांदनी मदहोश है, मुस्कुरा भी दो फिजा खामोश है।
रात चुप है, चांदनी मदहोश है, मुस्कुरा भी दो, फिजा खामोश है। जिसको सुनकर झूम उठे सारा ज़माना, हम भी देखें किसको कितना होश है, मुस्कुरा भी दो, फिजा खामोश है। रात चुप है, चांदनी मदहोश है, मुस्कुरा भी दो, फिजा खामोश है। जब शोले से मिलती है कोई शबनम जाड़ों में, एक आग सुलगती है बर्फीले पहाड़ों में। जब शोले से मिलती है कोई शबनम जाड़ों में, एक आग सुलगती है बर्फीले पहाड़ों में। आपकी जुल्फों से खेले, हम आपको बाहों में ले ले, कहीं आप बुरा तो नहीं मानेंगे, कहीं आप बुरा तो नहीं मानेंगे, बोलो ना। हम आपकी जुल्फों से खेले, हम आपको बाहों में ले ले, कहीं आप बुरा तो नहीं मानेंगे, कहीं आप बुरा तो नहीं मानेंगे।
बहलाएंगे, जहाँ दर्द उठे सहलाएंगे, कहीं बुरा तो नहीं मानेंगे, कहीं बुरा तो नहीं मानेंगे। प्यासी के तन्हाई है, हम आपकी प्यास बुझाएंगे, जुल्फों की घटा बिखराएंगे, कहीं बुरा तो नहीं मानेंगे, कहीं बुरा तो नहीं मानेंगे, बोलो ना। रात भी है तन्हाई भी, भीगा भीगा मौसम भी, कुछ आप भी खोए खोए से, कुछ बहके से हम भी। तुम जब से हमको मिले हो सनम, दुनिया को भूल गए हैं हम, कोई देख न ले इन राहों में, तुम हमको छुपा लो राहों में। मदहोश फिजाओं में झूमे, होठों को होठों से चूमे, कहीं बुरा तो नहीं मानेंगे, कहीं बुरा तो नहीं मानेंगे, बोलो ना। हम आपकी जुल्फों से खेले, हम आपको बाहों में ले ले, कहीं बुरा तो नहीं मानेंगे, कहीं बुरा तो नहीं मानेंगे, कहीं बुरा तो नहीं मानेंगे।
सजदा किया उसे और किसी ने शीश नवाया। कोने कोने भटक चुके तब हमने भेद ये पाया, हमने भेद ये पाया। सबकी है एक ही तालीम, राम रहीम कृष्ण करीम, यीशु मसीह और इब्राहिम। सबकी है एक ही तालीम, राम रहीम कृष्ण करीम। कर्म कर दुनिया में, ये कर्म है नेक कमाई। इन कर्मों में छुपी है सारे धर्मों की सच्चाई। जिसने अच्छे कर्म किए हर धर्म की लाज निभाई, धर्म की लाज निभाई। सबकी है एक ही तालीम, राम रहीम कृष्ण करीम, यीशु मसीह और इब्राहिम। सबकी है एक ही तालीम, राम रहीम कृष्ण करीम। सोच तेरे कर्मों का उस मालिक को पता नहीं। 100 पर्दों में पाप करे तू फिर भी उससे छुपा नहीं, फिर भी उससे छुपा नहीं। सबकी है एक ही तालीम, राम रहीम कृष्ण करीम, यीशु मसीह और इब्राहिम। सबकी है एक ही तालीम, राम रहीम कृष्ण करीम। इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। हो जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। गुलशन
लगता है मेरा सेहरा तैयार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। तुमने हमें बेबस किया, दिल ने हमें धोखा दिया। तुमने हमें बेबस किया, दिल ने हमें धोखा दिया। दुश्वार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। चुप रहे, कुछ ना कहा, कहने को क्या बाकी रहा। हम चुप रहे, कुछ ना कहा, कहने को क्या बाकी रहा। बस आँखों ही आँखों में इजहार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। जाने कैसे कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। प्रिय दोस्तों, हमारे वेद और पुराण में समय और काल की गणना का प्रचलन रहा है। समय को हमारे साइंटिफिक ऋषि और मुनियों ने 4 भागों में बांटा। पहला सत्ययुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। इतना तो आप जानते ही होंगे कि अभी कौन सा युग चल रहा है। तो कौन है ये कलयुग और क्या करता है हमारे साथ और कैसे आया ये हमारे बीच में? भागवत पुराण की हमारी आज की कथा इसी बात पर प्रकाश डालने वाली है। कलयुग की इस कथा से हमें वो मूल भी पता चलेगा जिससे हम सब के बीच में बुराई आकर घर करती है। तो आइए, मैं शैलेंद्र भारती इस कथा का प्रारंभ करता हूं। हमेशा के ही जैसे आज की इस कथा में भी बहुत सारा इतिहास छुपा है हमारे पूर्वजों के बारे में। परीक्षित, जी हां, परीक्षित हमारे उन्हीं पूर्वजों में से एक हैं। बहुत वर्षों तक उन्होंने धर्मपूर्वक राज्य किया था। उनकी पत्नी थी उत्तर कुमार की पुत्री इरावती और एक परम प्रतापी पुत्र जिसका नाम था जन्मेजय। एक दिन परीक्षित सरस्वती नदी के किनारे से जा रहे थे। वो अपने घोड़े पर थे, तब उन्होंने एक गाय को देखा जो बहुत ही बुरी अवस्था में थी। उसी समय उन्होंने एक बैल को भी देखा जो बेचारा अपने एक पांव पर खड़ा था। उसके बाकी के तीनों पांव नहीं थे। उसका दुख और पीड़ा आप लोग समझ सकते हैं।
परीक्षित भी उस दुखी बैल को देखकर घोड़े से उतरकर उसके पास आए। जब परीक्षित उसके पास आए तो बैल और गाय आपस में बात कर रहे थे। बैल ने गाय को पृथ्वी कहकर के संबोधित किया और पूछा, आप इतनी दुखी क्यों हैं? क्या हुआ? क्या श्री कृष्ण इस धरती को छोड़ करके जा चुके हैं? तो क्या यही आपके दुख का कारण है? गाय ने बैल को धर्मदेव कहते हुए उत्तर दिया, जब श्री कृष्ण यहां आए थे तब उन्होंने आपका भी तो भला किया था और साथ में अन्याय और अधर्म का नाश किया था, पर अब तो कली का ही प्रभाव चलता है जिससे धर्म बस खत्म हो रहा है। गाय आगे बैल को बोली कि इसलिए ही तो आपका बस एक ही पांव बचा है। सतयुग में प्रभु कृपा थी तो बैल के 4 पैर थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। फिर त्रेता में केवल 3 ही पैर रह गए और द्वापर में बस 2। और अब कलयुग में उस बैल का बस एक ही पैर जो कि सत्य है वही शेष बचा है। बैल यानी कि धर्म, इसीलिए गाय ने उन्हें धर्मदेव कहकर पुकारा। गाय रुकी नहीं, आगे बोली कि कली तो बैल के उस चौथे पैर यानी कि सत्य का भी अंत कर देना चाहता है। इसी बात से गाय इतनी दुखी थी कि कली के इस युग में तो बस अधर्मियों का वास होगा जो ईश्वर को नहीं स्वीकारेंगे और कहेंगे कि पृथ्वी पदार्थों से बनी बस एक पिंड भर है। दोस्तों, बहुत से इंटेलेक्चुअल्स को भी आपने ऐसा कहते अवश्य ही सुना होगा। गाय और बैल में ये सब दुख भरी बातें चल ही रही थीं, तभी अचानक वहां पर वही कली यानी कि कलयुग आ पहुंचता है। देखने में एकदम भयानक आकृति वाला वह कलयुग आते ही उस बैल का चौथा पैर यानी कि सत्य को तोड़ने लगता है। बैल पीड़ा से कराहा उठा। परीक्षित ने पहले तो उन गाय और बैल की बातें आराम से सुनी थीं, पर जब वो कलयुग को उस बैल पर प्रहार करते देखते हैं तो भाग कर आते हैं और अपनी तलवार उस कलयुग की गर्दन पर रख देते हैं। भयानक दिखने वाला कलयुग एकदम से भीरू हो जाता है। एक डरे हुए मानव के जैसे वो परीक्षित के पांव पकड़ करके उनसे दया की भीख मांगने लगता है। परीक्षित उसे स्पष्ट कह देते हैं, मैं अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित हूं, ये मेरी प्रजा है, यहां होने का तुम्हारा कोई मतलब नहीं। तुम आए कैसे मेरे राज्य में? निकल जाओ यहां से। कलयुग और भी स्पष्ट कारण देता है कि पूरी पृथ्वी पर तो परीक्षित का ही राज्य है, वो आखिर जाए तो जाए कहां? और आगे कहता है कि उसे भी तो भगवान ने ही बनाया है और वो तो अपने तय समय पर ही धरती पर आया है। तो अब यदि परीक्षित चाहते हैं कि वो चला जाए तो उसे वो स्थान बताएं कि वो जाए तो कहां जाए। परीक्षित बहुत ही समझदार राजा था। सोचने के बाद वो बोला, तुम वहां रहो जहां ईश्वर का नाम भुलाया जा चुका हो, इसलिए आज से तुम जुए, शराब, काम वासना, हिंसा, असत्य और निर्दयता में निवास करो। यह सुनकर कलयुग थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ये तो बहुत सारी जगहें बता दी। फिर से उसने रिक्वेस्ट की कि कोई एक जगह बता दें जहां पर ये सब एक साथ होते हैं, तो वो वहीं पर जाकर के अपना डेरा डाल लेगा और बस जाएगा। परीक्षित ने फिर सोचा और बोले कि स्वर्ण यानी कि सोने में ये सब एक साथ होता है, इसलिए कलयुग स्वर्ण को ही अपना निवास स्थान बना ले। परीक्षित ने सॉल्यूशन तो बहुत ही सोच समझ करके दिया था, पर इसका परिणाम शायद वो स्वयं भी नहीं जानते थे। उनका अपना मुकुट ही सोने का था। उसी समय कलयुग उनके मुकुट में प्रवेश कर गया। धर्मपरायण सदा सच कहने वाले राजा का अंत अब निकट था। दोस्तों, ये थी वो कहानी जहां पर यह बताया गया है कि अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के समय पर कलयुग धरती पर आ चुका था। श्री कृष्ण के धरती छोड़ने के बाद तो यह होना ही था, पर सबसे बड़ी बात, कलयुग रहता कहां है? सोने में यानी कि गोल्ड में, संपत्ति में यानी कि वहां जहां पर जुआ, शराब, काम वासना, हिंसा, असत्य और निर्दयता होती है। हम अपनी रोज की दौड़ भाग में क्या इसी कलयुग के शिकार तो नहीं हो रहे? क्या इसीलिए ही किसी पर भी निर्दयता दिखा देते हैं, या पैसे के लालच में जुए के लिए भी तैयार हो जाते हैं, या हमेशा काम या किसी दूसरी प्रकार की वासना में बंधे ही रहते हैं? धर्म पर चलने वाले परीक्षित ही कलयुग से नहीं बच पाए तो सोचिए
कि यदि हम ऐसा करते हैं तो कलयुग हमारा क्या हाल करेगा। सत्य ही वो आखिरी पांव है जो कलयुग को रोके रखता है। हमें भी सत्य के साथ रह करके इस कलयुग से बचना चाहिए। है ना मजेदार बात दोस्तों। आशा करता हूं कि आप भी इस कलयुग से बचने का प्रयास करेंगे और इस प्रयास में आप अवश्य ही सफल होंगे, ऐसी मेरी ईश्वर के चरणों में प्रार्थना है। तो आज्ञा दीजिए अपने दोस्त शैलेंद्र भारती को। नमस्कार। पास में आ जरा होठ मिला
परेशान है बेबी, हम आपकी जान है बेबी, आज है मौका पकड़ ले कस के, तो तेरा नुकसान है बेबी, अरे मेरी क्लास में आजा, सीख ले प्यार की ABCD, 100 में से 100 ले ले, बस होठ मिला के बजा दे सीटी, तेरा whistle, everybody in the party blow the whistle, blow the whistle, blow the whistle, मेरे नाम तू whistle बजा, हो नच ले, मेरे नाल तू नच ले, दिल मेरा तू ही रख ले सोनिया।